नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज कार्मिक रूट्स में हम बात करने वाले हैं दीपदान पर। जी हाँ, कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी से दीपावली तक के 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं शास्त्रों में। पद्म पुराण के उत्तराखंड में स्वयं भोलेनाथ ने कार्तिकेय को इन 5 दिनों के दान और पुण्य के बारे में बताया है। कृष्ण पक्ष के विशेषेण पुत्रान् पंचादिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीपम सु अक्षयमप्नुयात्। कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी से अमावस्या यानी दीपावली तक दीपदान करने को शुभ मानते हैं। कहते हैं इस दौरान दीपदान करने से आपके सारे मनोरथ सफल होते हैं और आपके घर में लक्ष्मी नारायण का सदैव वास रहता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस दान से आप अपने अपने पितरों को भी कल्याण होता है। उनका इस लोक और परलोक के बीच का सफ़र अगर अधूरा हो तो वो पूरा होता है, यानी उन्हें भी मुक्ति का मार्ग मिलता है। जिस किसी की कुंडली में देव दोष हो या पितृदोष हो, उसे दीपदान ज़रूर करना चाहिए। पितृदोष यानी सूर्य के साथ राहु की युति या चंद्र के साथ केतु की युति या बृहस्पति यानी गुरु नीच ग्रह के साथ बैठा हो तो भी दीपदान करने से आपके पूर्व कर्मों से समापन का रास्ता खुलता है। तो आइए जानते हैं दीपदान की विधि को समझते हैं। दीपदान यानी दीपक का दान। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या चतुर्दशी को शाम के समय एक 4 कोने वाला मिट्टी का दीपक लेकर उसमें 2 लंबी बत्ती इस तरह लगाएं कि वो चारों दिशाओं में लगे। एक बत्ती ऐसे क्रॉस करके। और सरसों का तेल का दिया जिसमें थोड़े काले तिल हो। और इस दीपक के नीचे हल्के से आटे की कवरिंग दें, क्योंकि दिए को खाली नहीं रखा जाता है। और इस दीपक को भगवान के सामने प्रज्वलित करें। लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर अपने पापों की क्षमा मांगते हुए और अपने पूर्वजों की मुक्ति और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए ये दीपक किसी बड़ या पीपल के पेड़ के पास रख के आने का होता है। कुछ लोग ये क्रम पीपल के सामने भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में पीपल का पेड़ सबके घर के नज़दीक हुआ करता था। अब घर से दिया जलाकर पीपल तक ले जाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप चाहें तो पीपल के पास भी दिया जला सकते हैं और वहाँ पर ये सारी मन में इच्छा रख के पूजा कर सकते हैं। जब दीपक पीपल के सामने रखें तो नीचे चावल की ढेरी बनाएं। दीपक सीधे सीधे नीचे ना रखें। जो लोग पीपल के पास नहीं जा सकते उन्हें ये दीपक घर के बाहर चावल की ढेरी बनाकर दरवाजे के पास रखना चाहिए और यम देवता का नाम लेकर अपने कर्मों की क्षमा मांगनी चाहिए। और वैसे ये दीपक दक्षिण दिशा में रखा जाना चाहिए। मृत्युनापाशदंडाभ्यां कालेन श्यामया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतां मम। अर्थात धन त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्यपुत्र यम देवता को अर्पित करता हूँ या करती हूँ। हे प्रभु, आप मुझे मृत्यु के पाश से मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। ये प्रार्थना करने के बाद आप दीपक वहाँ रख दें। दीपदान करने से मनुष्य नरक की योनि से बचता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसके पूर्वजों को आशीर्वाद उसे मिलता है, क्योंकि इसी दिन पूर्वजों की मुक्ति के द्वार भी खुलते हैं। तभी इसे यम त्रयोदशी भी कहा जाता है। कार्तिक मास में दीपदान करने से सभी तीर्थों और दान का पुण्य प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन घर पर एक दिया लक्ष्मी जी का और एक दिया कुबेर जी का जलाकर उनसे अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। कुबेर जी और धनवंतरी जी का नाम लें, फिर लक्ष्मी जी, गणेश जी और विष्णु भगवान से आशीर्वाद लें। धनतेरस को ही कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र की स्थापना होती है और गणेश जी की पूजा होती है। दिवाली का समारोह इसी दिन से आरंभ हो जाता है, यानी गणेश जी
लक्ष्मी नारायण के साथ आपके घर में स्थापित हो जाते हैं। मिठाई का भोग लगता है और आरती होती है और प्रसाद बांटा जाता है। धनतेरस के दिन एक और प्रथा है, कोई मेटल या धातु खरीदने की। लोग आजकल बर्तन खरीदते हैं, पर यह कहा जाता है कि आप जो भी खरीदेंगे वो मल्टीपल्स में आपके पास आएगा। तो मेरी शुभेच्छा तो यही है कि आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें या मोती खरीदें, डायमंड्स खरीदें। इससे आपके घर में सही मायने में लक्ष्मी का वास होगा। फिर जैसी जिसकी श्रद्धा। त्रयोदशी यानी धनतेरस के बाद आती है नरक चतुर्दशी या रूप चौदस या रूप चतुर्दशी। इस दिन भी दीपदान किया जाना चाहिए। विधि वही है। इस दिन पूर्वजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, जब वो अपने धरती पे पनप रहे खुद के हिस्से से ये अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें वो मुक्ति के द्वार तक का रास्ता दीपक से दिखाएंगे। इस दिन घर के अगर महिलाएं अगर बेसन और दूध से स्नान करती हैं, स्पेशली अपने केश अगर वो दूध से धोती हैं, तो उनके संपूर्ण स्वरूप में चंद्रमा सा निखार आता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए इसे रूप चौदस भी कहा जाता है। रूप चतुर्दशी को माँ काली की विशेष पूजा की जाती है। और फिर आता है दीपावली का त्यौहार, जहाँ गणेश जी के साथ साथ श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। गणेश जी विघ्नों को हरते हैं। श्री नारायण घर में शांति के प्रतीक है, और जहाँ शांति है वहीं समृद्धि यानी लक्ष्मी है। तो रमा एकादशी से दीपावली तक दिए जलाएं, दीपोत्सव का मज़ा लें, अपने जीवन से हर प्रकार का अंधकार मिटाएं। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पूर्वजों के लिए ये दीपावली का त्यौहार अनंत खुशियाँ, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौहार्द लेकर आए। गणेश जी आपके सारे विघ्नों को हरें, साथ ही माँ लक्ष्मी और श्री नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी शुभेच्छा के साथ शुभ दीपावली। और हो सके तो मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज्ञा।